नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं हमारी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। बहुत सारी न्यूज़ आई हैं, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा आखिर क्या चल रहा है। देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन के लिए काफ़ी कंपनीज आगे आई और कुछ कंपनीज ने जितने भी वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए ऑर्डर दिया गया था वो जीत लिए। उन सभी कंपनियों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। 83,000 करोड़ रुपए का पूरा एंटायर ऑर्डर आखिर कैसे है मैंने एक्सप्लेन किया। किसमें इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस की एल्यूमिनियम बॉडी का जो ऑर्डर है वो कौन सी कंपनी को दिया है, कितने हज़ार करोड़ रुपए का है, उसमें क्या बात कही गई है, और 200 वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि स्लीपर वर्जन होंगी उनके लिए कौन सी दो कंपनियां जीती हैं और कितना वो ऑर्डर है और वहाँ पे क्या दिक्कतें आई, और इसमें थर्ड जनरेशन वंदे भारत एक्सप्रेस आखिर कौन सी होगी। इसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देखना, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ऑर्डर कैसे दिए गए थे। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं आगे कितना काम हो चुका है। कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं सामने, जिस वजह से आपको न्यूज़ में भी सुनने को मिल रहा होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कुछ मंथ पहले 200 स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की जो बोलियां हैं वो बुलाई गई थी। उसमें जो दो बिडर्स जीते थे, उसमें पहला बिडर था रशिया की TMH मेट्रो वैगन मैश कंपनी और हमारी भारतीय रेलवे की कंस्ट्रक्शन आर्म RVNL। इन दोनों के कंसोर्शियम या फिर JV ने इस ऑर्डर को सबसे लोएस्ट बिड लगाकर जीत लिया था 120 करोड़ रुपए प्रति ट्रेन की। और इन दोनों की बिड प्राइस को मैच करना था सेकंड लोएस्ट बिडर को, जिनका नाम था BHL और TWL लिमिटेड। ये दोनों ही भारतीय कंपनियां हैं। इन्होंने इस ऑर्डर के प्राइस को मैच किया और आखिरकार 80 वंदे भारत बनाने के लिए मान गए। तो 120 TMH और RVNL और 80 BHL और TWL बनाने वाले थे। दोस्तों, BHL और TWL ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, मतलब आप समझ सकते हैं रेलवेज के साथ में। और इसमें उन्होंने जो पहले बिड लगाई थी 139.8 करोड़ रुपए की, उसको लो करके 120 करोड़ पर ले आए हैं, जिससे कि वो TMH और RVNL के प्राइस को मैचअप कर सकें। तो इन्होंने 80 ट्रेन बनाने के लिए भी मान लिया है और ये लोग अब आगे बढ़ चुके हैं इस प्रोसेस में। लेकिन जो पहला बिडर था, लोएस्ट बिडर TMH मेट्रो वैगन मैश और RVNL, इन लोगों के बीच में हो गया डिस्प्यूट। अभी डिस्प्यूट क्या था वो आपको मैं समझाता हूँ। इन्होंने अभी तक साइन नहीं किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ में इस ऑर्डर के लिए, तो उसमें भी वक्त क्यों लग रहा है। TMH और RVNL ने 120 वंदे भारत एक्सप्रेस का 120 करोड़ रुपए में जो ऑर्डर जीता था। अब इसमें उनका जो कंसोर्शियम था TMH मेट्रो वैगन मैश, 70% हिस्सा उस कंसोर्शियम या JV में इनका था। अगली कंपनी थी रशिया की लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम LES, इसका 5% इस JV में हिस्सा था और RVNL का हिस्सेदारी इस JV में सिर्फ 25% थी। तो ऐसे में जब ये लोग ऑर्डर जीत गए तो RVNL ने मांग करी कि वो इसके अंदर 69% हिस्सेदारी चाहते हैं। और RVNL ने यहाँ पर एक कंपनी भी फॉर्म करी जिसका नाम है काइनेट रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी एक इंडियन रेलवेज की कंपनी अब कहलाएगी क्योंकि RVNL ने इसको फॉर्म किया है। इस कंपनी के सुपरविजन में ही सारा काम होने वाला था। 15 साल तक की जो मेंटेनेंस है, 120 वंदे भारत एक्सप्रेस का बनाया जाना है, जितना भी सब कुछ काम है वो सब यही कंपनी संभालने वाली थी। इस कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार था कि 70% TMH के पास, वही जो मैंने आपको समझाया, 5% LES के पास और 25% RVNL के पास। लेकिन RVNL इस नई कंपनी के अंदर 69% हिस्सेदारी मांग रही है। तो यही कारण है कि TMH ने बोला कि ये तो बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है डील का। यही कारण है हम अभी तक साइन नहीं कर पाए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन जब गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स ने बातचीत करी तो अभी निकल कर आया है कि ये लोग कुछ बातचीत में आगे बढ़े हैं, कुछ मेल मिलाप हुआ है TMH और RVNL के बीच में, और इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है वो लगभग शायद खत्म हो चुका है। और अब इन लोगों के बीच में शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसका कितना हिस्सेदारी होगी उसके लिए एग्रीमेंट साइन हो चुका है और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत जल्दी साइन करने वाले हैं, ऐसी अभी खबरें निकल के आ रही है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे आखिर किस तरीके से इन दोनों के बीच में क्या हुआ और किस तरीके से BHL और TWL ने भी बहुत अच्छी तरीके से इस ऑर्डर में आगे प्रोसेस शुरू कर दिया है। अगली खबर आपको बताता हूं, आप लोगों को सुनने में मिला होगा एल्यूमिनियम वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि हमारे भारत की पहली एल्यूमिनियम ट्रेन सेट होंगी। ये ऑर्डर पिछले महीनों में एल्स्टॉम इंडिया ने जीत लिया था। एल्स्टॉम ने 150.9 करोड़ पर ट्रेन सेट की बोली लगा करके सबसे लोएस्ट बिडर होते हुए इसको जीता। और यहाँ पर इन ट्रेनों को एल्स्टॉम रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत हरियाणा में बनाएगी। इससे पहले जो मैंने आपको 200 वंदे भारत एक्सप्रेस की बात बताई ना, वो स्टील बॉडी की हैं, वो बनाई जाएंगी लातूर महाराष्ट्र की जो रेल कोच फैक्ट्री है वहां पर। अब बात करते हैं इस एल्यूमिनियम बॉडी वाली की। देखिए, यहाँ पर एल्स्टॉम ने ये ऑर्डर जीत तो लिया, लेकिन अभी इन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ में,
क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस कंपनी से कहा है कि वो आप थोड़ा प्राइस और नेगोशिएट करें, मतलब थोड़ा कम प्राइसिंग और हो जाए तो अच्छा होगा, गवर्नमेंट ये चाह रही है। हालांकि आल्स्टॉम इंडिया के ऑफिशियल्स ने CNBC को अपने इंटरव्यू में कहा कि हम लोग अच्छी प्राइसिंग के लिए वेट कर रहे हैं, अगर वो उनको मिल जाता है तो वो इसको बहुत जल्दी ही आगे बढ़ा देंगे। तो ऐसे में अभी गवर्नमेंट और आल्स्टॉम के बीच में थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, गवर्नमेंट किसी भी अच्छे प्राइस पर जरूर आल्स्टॉम को एक काम दे देगी। तो यहाँ पर अभी जैसे ही ये चीजें होंगी मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा जब भी इसका प्राइस फाइनलाइज हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो जाएंगे। थर्ड खबर ये है जो कि मैंने आपको सबसे पहले बता दी थी, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड बेंगलोर की जो BEML PSU कंपनी है, इनको 675 करोड़ रुपए का ICF जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस की एक जनक कहा जा सकता है फैक्ट्री है, उनकी तरफ से ऑर्डर मिला और ये स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस होने जा रही थी। तो इन सभी के बीच में आखिर ICF और BEML की वंदे भारत कहां से आ गई कि कहीं ना कहीं ICF ये अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता ट्रेन, क्योंकि जब वंदे भारत को उन्होंने बनाया है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले वही लेके आना चाहते हैं स्लीपर वर्जन भारत में। और मुझे ये अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि अब कंपटीशन हमारी कंपनीज के बीच में हो रहा है, यहीं पर होता है एक अच्छे प्रोडक्ट का जन्म, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है एक अच्छा प्रोडक्ट जरूर निकल के आता है। तो ICF और BEML तो काम में जुट गए बहुत पहले ही, और अभी खबर निकल के आई है कि 675 करोड़ रुपए से जो ये 10 वंदे भारत एक्सप्रेस बनने जा रही हैं, इनका डिजाइन फाइनल स्टेज में है, ये ICF की तरफ से खबर आई है। और BEML क्योंकि एक लिस्टेड एंटिटी है इसलिए इन्होंने सेबी को ये जानकारी दे भी दी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये वंदे भारत का जो पहला प्रोटोटाइप आएगा वो भी उन्होंने बता दिया है, मार्च और अप्रैल के बीच 2024 में ये पहला प्रोटोटाइप मॉडल आ सकता है। इसका कोच कंपोजिशन बिल्कुल सेम होगा राजधानी की तरह, क्योंकि राजधानी और दुरंतो जैसी ट्रेनों के रूट पर ही इस स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया जाना है। इसके अंदर फर्स्ट AC, सेकंड AC और थर्ड AC के कंपार्टमेंट्स का कंपोजिशन होने वाला है। तो ICF ने ये ऑर्डर अपनी तरफ से दिए हैं, तो ICF खुद बहुत ज्यादा एंथुसियास्टली वर्क कर रहा है इस ट्रेन के ऊपर, काफी अच्छा लग रहा है देख करके। और इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि रेलवे मंत्री ने ICF के इंजीनियर से कन्वेंशनल वंदे भारत एक्सप्रेस जो भी है उसके फ्रंट पोर्शन के बारे में कुछ बातचीत भी करी है। हो सकता है क्या पता स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस में ICF इस तरह के डिजाइन को इंप्लीमेंट करे। तो 2024 में काफी ज्यादा चीजें सामने आने वाली हैं और वंदे भारत मेट्रो भी 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में सामने आ सकती है। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है 2023 के एंड में और 24 के स्टार्टिंग में ही काफी ज्यादा न्यू ट्रेन्स देखने को मिलेंगी। आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका होगा आखिर क्या कुछ चल रहा है। जैसे ही इन ऑर्डर्स के बारे में और अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, क्या ऑर्डर साइन हो गए कि नहीं, तो मैं आपको जरूर से जरूर पहले सबसे बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।